हर महादेव। इस छोटे से ब्लॉग में आपको सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जिसके लिए मैं आज यूट्यूब पे आई हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ है इसलिए मैं आई हूँ। मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी, इसलिए अब हमने आज मन बना लिया था कि आज हम ज़रूर कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और शिव जी सत्य हैं, शिव ही सत्य है। शिव कर्म, इच्छा, मोक्ष सब कुछ शिव ही है। सारे देवी देवता तो हर किसी में वास करते हैं, कोई कमल पे, कोई क्षीर सागर में, कोई कहीं वास करता है, पर आपके शिव जी, हमारे शिव जी तो पत्थर पे विराजमान है, कैलाश पर्वत पे विराजमान है। कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कोई नेपाल का कोई व्यक्ति चढ़ा था, शायद उनका नाम नाम क्या था, मीला रेपा, नेपाल के थे वो, मीला रेपा। वो जादूगर भी थे। वो 9 वर्ष पहले मतलब ऐसा जानकारी आती है। आज तक उनका फिर पता भी नहीं चला कि वो आए कि कहाँ गए। खैर कोई बात नहीं है, शिव जी की महिमा अनन्य है। बाबा के यहाँ तो वैसे भी कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ पाता है। कैलाश का तो दर्शन ही अहोभाग्य से होता है। जो बहुत भाग्यवान होते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाते हैं। और बाबा बाबा तो बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, अनन्य कृपा है उनकी। श्रावण मास में मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी प्यारी भाई बहनों सभी से, छोटे बच्चियों से भी नम्र निवेदन है कि कृपया शिव जी की पूजा, आपके यहाँ जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी है, उसी से पूजा करें। कृपया घर में लड़ाई झगड़े करके पूजा न करें। कहीं कहीं में सुनने में आता है कि अगर बेलपत्र नहीं मिला तो आपको बेलपत्र नहीं मिला, घर में झगड़ा कर ली, कभी भाई से, कभी पति से, किसी से, कभी बेटे से, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, तो कृपया बाबा को एक लोटा जल ही प्रिय है। बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं। नियम में तो सोना चांदी हीरा मोती सब लगा है। क्या आप वो चढ़ा पाते हैं? नहीं चढ़ा पाते ना, तो भाव से हो तो भाव से प्रसन्न होते हैं। उन्हें भाव से पूजा करें। और जानते हैं आप, मेरा जो मकसद है बोलने का, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपके जो कुल देवता हैं उनकी पूजा करें। आपके कुल देवता, हर किसी के कुल देवता अलग अलग होते हैं, और अगर आप अपनी कुल देवता के बारे में नहीं जानते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा दीपक जलाएं। एक दीपक शाम को जरूर कुल देवता के लिए अलग से जलाएं आप, और उनकी पूजा करें कुल देवता की। और आपके यहाँ जैसे भी व्रत रहा जाता हो, किसी के यहाँ फलाहारी रहा जाता है, किसी के यहाँ अन्न खा के रहा जाता है, तो जो जैसे आपके यहाँ का विधि विधान है उस तरह से आप पूजा करिए। किसी के बहकावे में मत जाइए। आपके यहाँ जो ब्राह्मण कहता है मुखारविंद से, वह बात सत्य होती है। आप सभी लोग, हर किसी का अलग अलग और हर जगह का अलग अलग नियम होता है, तो आपके यहाँ का जो नियम है उसी नियम से आप पूजा करिए। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है तो ले सकते, परंतु मेरा नम्र निवेदन है, आप घर में कलह मत मचाएं और शांति से शिव जी की पूजा करें प्रेम पूर्वक। शिव जी तो एक लोटा जल सारी समस्या का है, वो तो अंतर्यामी है। आइए आते हैं अब मेन बिंदु पे। शिव जी के आराध्य कौन है? आप सभी को पता है शिव जी के आराध्य ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के आराध्य शिव जी हैं। चाहे जिस रूप में, चाहे राम रूप में पूजिए तो भी शिव जी ठाकुर जी को ही पूजते हैं, और अगर कृष्ण के रूप में पूजिए तो भी शिव जी ठाकुर जी को ही पूजते हैं। राम के रूप में शिव जी ठाकुर जी को ही पूजते हैं, और राम जी शिव जी को पूजते हैं। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आजकल की जो माएँ बहनें, छोटी छोटी बेटियां हैं, वह सब ठाकुर जी को लेके कहीं कहीं मंदिर मंदिर घूमती रहती हैं, और होटल में कहीं भी लेके, कहीं भी ठाकुर जी को लेके चलती हैं। तो कृपया मेरा नम्र निवेदन है कि ठाकुर जी को अपमानित मत करें, और ठाकुर जी को अपने घर में ही रहने दें, क्योंकि घर के ठाकुर जी घर में ही अच्छे लगते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि उनका अपमान होता है। जब आप विश्वनाथ जी की, जैसे कि हमने बताया, हमारे विश्वनाथ जी की नगरी में, हमारे विश्वनाथ जी में ठाकुर जी अंदर नहीं जाते हैं, और जब ठाकुर जी बाहर रहते हैं तो आप देखिए, आपको देखने में कितनी तकलीफ होती है। बाहर आपने ठाकुर जी को रखा और आप अंदर गए दर्शन करने, तो ठाकुर जी को अपमान न करें, ठाकुर जी को घर में ही रहने दें। ठाकुर जी अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। ठाकुर जी को डोलची में ले लेके न घूमें, वह घूमने की चीज़ नहीं है, वो खिलौना नहीं है।
वह खिलौना नहीं है, उन्हें खिलौना मत बनाइए। आप अपने घर के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, मामा चाची, जो भी आपके घर में सास ससुर, अपने से बड़े जो भी हैं, आप उनका सेवा करिए। ठाकुर जी वैसे प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी को लेके घूमने से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, और इससे शिव जी रुष्ट होते हैं। और एक छोटी सी नम्र निवेदन है कि अगर शिव जी की जल की महिमा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सावन में शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है अत्यंत अधिक रूपों में, तो उसके बारे में अलग वीडियो से बनाऊंगी, कमेंट करके बताइएगा। और शिव के मंदिर में बहुत भीड़ चल रही है, विश्वनाथ जी के मंदिर में, जैसे कि हमारे विश्वनाथ जी में बहुत भीड़ है, तो कृपया आप भीड़ में बच्चों को लेके मत जाएं, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बच्चे लेके रोते रहते हैं बच्चे, और उसी में आप दर्शन करने जा रहे हो, ये प्रभु को पसंद नहीं है। तो आप घर में पूजा करें, विधिवत पूजा करें। आपके घर में अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होते हैं, आप उनमें जाके शिव जी की आराधना पूजा करें, और जब खाली रहे मंदिर में तभी आप आएँ। प्लीज़ आपसे मेरा नम्र निवेदन है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।